दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक परफेक्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 10 ड्यूरिंग लॉकडाउन। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है तो एक ऐसा टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं गारंटी करता हूं कि चाहे आप एक मीडियोकर स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज, ये टाइम टेबल आप फॉलो भी कर सकते हो बहुत आराम से और अपने एग्जामिनेशन में 90% से भी ज़्यादा आराम से आपके आ जाएंगे अगर आप इन बातों को फॉलो करते हो तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा कि कैसा एक टाइम टेबल होना चाहिए और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो भी कर सकते हो। दोस्त, टाइम टेबल हम लोग सब बनाते हैं और मैं बिल्कुल यकीन के साथ ये बोल सकता हूँ कि आप में से एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिन्होंने टाइम टेबल पहले नहीं बनाया हो। और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी एक भी टाइम टेबल को एक महीने तक फॉलो भी किया होगा। अगर आपने किया है दोस्त तो मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे नहीं लगता कि एक ने भी किया है। तो दोस्त, टाइम टेबल बना लेना एक बहुत आसान काम है। मैंने भी सैकड़ों टाइम टेबल बनाए हैं, लेकिन फॉलो करना दूसरी बात है। और सक्सेस ना टाइम टेबल बनाने से नहीं मिलती है, टाइम टेबल फॉलो करने से मिलती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि आप टाइम टेबल फॉलो कैसे कर सकते हो। दोस्तों, चूँकि आज का वीडियो टाइम टेबल फॉलो करने के ऊपर नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इसमें खर्च नहीं करना चाहता हूँ। बट फिर भी एक छोटा सा टिप ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर पाओ तो ये पूरा वीडियो आपके लिए एक वेस्ट है। तो मैं बोलूँगा कि जितना आप पढ़ सकते हो उतना ही आप टाइम टेबल में रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 3 आवर्स पढ़ पा रहे हो तो 3 आवर्स ही शुरू में आप अपने टाइम टेबल में रखो। एंड लेटर ऑन जब आप 1 सप्ताह या 2 सप्ताह उस टाइम टेबल को रेगुलरली फॉलो करने लगो तो उसके बाद आप उसको 3.5 आवर्स देन 4 आवर्स ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। पर दोस्त, अगर आप अचानक से एक 10 आवर का टाइम टेबल बना लेते हो जितना आपने कभी नहीं पढ़ा है और बोलते हो कि यार मैं तो कर लूँगा, तो ये बिल्कुल वही वाली बात है कि आप मछली को तालाब से बाहर उठा के रख दो और बोलो कि यार तू कर लेगी, तू कोशिश तो कर। तो दोस्त, होना क्या है, मछली का तो मरना तय है। बस यही वाला हाल है कि अगर आप एक 7 आवर 8 आवर 10 आवर्स का टाइम टेबल बना लेते हो और उतना अपनी लाइफ में कभी पढ़ा ही नहीं है तो वो टाइम टेबल एक वेस्ट है। और मैं कहूँगा कि समय बर्बाद मत करो। और मैं कहूँ कि अगर आप आज 3 आवर्स पढ़ते हो और आप एक टाइम टेबल 8 आवर्स का बना लेते हो और उसे रेगुलरली 10-15 दिन फॉलो कर जाते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं उसी दिन इस वीडियो को और अपने चैनल को डिलीट करने को तैयार हूँ। दोस्त, आप नहीं कर सकते हो किसी भी कीमत पे। एक लिमिट होती है आपकी भी, तो उस हिसाब से आप जितना पढ़ सको उतना ही अपने टाइम टेबल में रखो और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। दोस्तों, मैं आने वाले टाइम में एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि टाइम टेबल को फॉलो कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बट फिलहाल अभी हम बात करेंगे एक वो टाइम टेबल की। दोस्त, मैंने इस टाइम टेबल में 5 आवर्स रखा है। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए और ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ भाई एकदम रोबोट की तरह इसको फॉलो करना है। नहीं, आप इस हिसाब से अपना एक परफेक्ट टाइम टेबल बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने रखा है कि आप 8 बजे आराम से सो के उठिए। देन आफ्टर फ्रॉम 8 to 8:40 आप फ्रेश हो जाइए। नाउ फ्रॉम 8:40 to 10 ये आपका पहला स्टडी सेशन होने वाला है। और मैं कहूँगा तो दोस्तों, जो सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट को आप इस सेशन में पढ़ो, क्योंकि ये सेशन में आप बहुत फ्रेश फील करोगे, क्योंकि आप अभी जस्ट सो के उठे हो और आपकी प्रोडक्टिविटी वो भी बिल्कुल 100% होगी। इसके बाद आप 10 to 11 अपनी डेली कोर एक्टिविटी कर लो। जैसे आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो ब्रेकफास्ट कर लो, नहा वहा लो। नाउ फ्रॉम 11 to 12 ये आपका टाइम है। आप टीवी देखो, भाई कोरोना अपडेट आते रहता है वो भी देखना ज़रूरी है, तो लाइक आप वो देख लो। नाउ फ्रॉम 12 to 1 ये आपका सेकेंड स्टडी सेशन होने वाला है। बहुत छोटा छोटा स्टडी सेशन है, मात्र 1 आवर का एक और स्टडी सेशन है। इसमें आप क्या पढ़ते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। नाउ फ्रॉम 1 to 3 इस टाइम के बीच में आपको फिर से पढ़ाई नहीं करनी है। आप आराम से जाइए, अपना लंच कीजिए, मोबाइल चलाइए, पबजी खेलिए या आपको जो करने का मन है वो आप 1 to 3 आराम से कर लीजिए। नाउ फ्रॉम 3 to 4 देखिए, मैं हमेशा 1 आवर का सेशन रख रहा हूँ। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं भी है दोस्तों, 1 घंटा अगर आप बुक लेके बैठ भी जाओ तो ये डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है, आसान सा चीज़ है। तो 3 to 4 एक और सेशन है। अगर आप दोस्त 5 आवर नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं कहूँगा इस सेशन को आप स्किप कर दो, क्योंकि ये सेशन सबसे ज़्यादा बोरिंग होने वाला है और मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको ये बताया है।
नाउ फ्रॉम 4 to 7 जाओ। अभी तो आप बाहर नहीं घूम सकते हो, बट फिर भी छत वत पे टहलो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी आप अगर कर सकते हो तो वो करो, और आपका फ्री टाइम आपको स्नैक्स वगैरह ले लो। नाउ फ्रॉम 7 to 8:30, मुझे नहीं पता आपका क्या है, बट ये मेरा फेवरेट सेशन है और इसमें मैं सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों, बट यस ऐसा है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो दोस्त ये सेशन आप 2 घंटे का भी कर सकते हो, फ्रॉम 7 to 9। तो मेरा ये सेशन हमेशा 7 to 9 होता है। आप देख लो कि आपका जो फेवरेट सेशन है वहाँ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1 आवर, तो वहाँ आपका 2 आवर भी हो सकता है। और जिस सेशन में आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है वहाँ पे आप 1 आवर ही पढ़ो या नहीं ही पढ़ो, वो भी ठीक है। नाउ फ्रॉम 8:30 to 10 आराम से जाओ, डिनर करो, फैमिली के साथ बैठो, टीवी देखो, जो करना है करो। नाउ फ्रॉम 10 to 11 टीवी या मोबाइल, आपका जो मन है वो आप कर सकते हो। फ्रॉम 11 to 12 अगेन ये वाला टाइम आपको वापस से स्टडी को देना है। और दोस्त देखा जाए तो इसीलिए मैंने सुबह आपको 8 बजे उठने को कहा है। सुबह 6 बजे या 7 बजे भी आप उठ सकते हो। अगर आप रात में नहीं पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे आप उठ जाओ और वहाँ पे एक सेशन बना लो। बट अगर आप रात में पढ़ सकते हो दोस्त, तो ये 11 to 1 भी हो सकता है बहुत आराम से, क्योंकि अगर आप रात में 1 बजे भी सोते हो तो भी आप 7 आवर्स सो रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि आजकल जब लॉकडाउन चल रहा है तो इससे ज़्यादा नींद की आपको ज़रूरत है। और दोस्त मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि यार उनसे अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है तो भैया एक दिन अगर उनसे फॉलो नहीं हुआ तो लो काट दिया उन्होंने टाइम टेबल, कि भैया मेरे ये बस का ही नहीं है यार, ये टाइम टेबल टॉपर्स वॉपर्स का ही है, हमसे नहीं होगा। मतलब ये वाला हाल जो है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का है और मुझे अफसोस होता है ये देख के। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है जो आप नहीं कर सकते हो। और मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा इस हिसाब से कि आप अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो दोस्त एक आदमी अपने गुरुजी के पास गया, जिसके गुरुजी हमेशा ये कहा करते थे कि होना वही है जो कर्म में लिखा है। अब वो आदमी ये सुन के बहुत इरिटेट हो गया था। एक्चुअली ये आदमी लेज़ी था और इसे काम करने में मन नहीं लगता था। तो एक दिन इसके पास एक आइडिया आया और ये उठा और अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी के आश्रम में जाने के बाद इस आदमी ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप हमेशा बोलते हो कि होना वही है जो कर्म में लिखा है, तो फिर ये बताओ हम मेहनत क्यों करें। तो उसके गुरुजी ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया, वो ये था, हो सकता है तुम्हारे कर्म में ये लिखा हो कि अगर तुम मेहनत करो तो तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। और दोस्त ऐसा ही है, अगर आप मेहनत करो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो हमें एक लाइक दीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या व्यूज़ है आपका टाइम टेबल को लेके। क्या आपने कभी कोई टाइम टेबल लॉन्ग टर्म तक फॉलो भी किया है, और हमें बताइए कि क्या कुछ लगा आपका लाइक उस टाइम टेबल को फॉलो करने में। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे आने वाला है कि आप किसी भी टाइम टेबल को कैसे फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो जो कि स्टडी से रिलेटेड ही होती है आप उसे मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।